मैं कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो तब तक शायद 2 घंटे गुजर चुके थे। जब तक हम वहाँ पे पहुँचते और बच्चे को आगे से छुड़वाते या उन लोगों से बात करते, ठीक है, तब तक बच्चे को हादसा पेश आ चुका था। ओह, फायर मार चुके थे। फायर मार चुके थे, क्योंकि मेरा जहन था कि अगर उसे फौरी ये पता चलेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वो शायद सदमे से वो भी ना रहे। जो कातिल हैं उनके साथ गपशप है आप लोगों की? एसपी साहब के ऑफिस के सामने हम खड़े थे, आया ठीक है, है, आकर उसने हाथ ऐसे किया, मुंह से नहीं बोला। बस लोगों को नहीं आए सुनया कि किसी दी लड़ाई ही ते विच सुलह कराने वास्ते गया है। मेरा ना मुंह खिंचे जाता, ज्यादा गल्ला नहीं मैं कर। इस वजह तो है मसला बन गया। टेंशन इस टेंशन नाल ओहो सानू खा के सानू डंग मारिया ना। वालदैन ना जो जी वो हमारे लंगोटिए रहे हैं, अच्छे लोग हैं, उनका दादा था। ये बच्चे अच्छे नहीं हैं जिन्होंने कत्ल किया है। अच्छा, इनके पहले भी बहुत ज़्यादा वकूए हैं। बिहाइंड सारी स्टोरी इसमें ये थी कि आशिर का दोस्त था शुएब और फिजान, ठीक है, इनका झगड़ा एक दिन पहले वकूए से जो सदी मुलजम है उसका दोस्त जैन जट था, उसके साथ गुन्ना अड्डे पर इनका झगड़ा होता है आपस में, मूली बाग पर। उन्होंने आशिर वगैरह को कॉल की जी, तो लेकिन ये इनका आपस में झगड़ा डायरेक्टली साबित नहीं हुआ। ठीक है। ये किसी उनके कहने के वहाँ पे आए थे। डायरेक्टली इनका झगड़ा नहीं है, इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व हुए हैं। और वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए कि अपनी औलाद पे कंट्रोल हाय करें हाय ताकि हाय। उनको पता चले। क्या आपने करोड़ों की बात की है? जी, बस यही अपनी कहना औलादों के ऊपर कंट्रोल कीजिए जी, पैगाम देना और चाहते चेक एंड बैलेंस रखें जी, जी। कि वो किसकी कॉल पर कहां पर कितने डंडे, कितने सोटे और कितने जवानों को लेकर जाते हैं जी, और बिल्कुल। धक्का पेल शुरू होती है माँ बाप और को फिर नहीं- माएँ बेचारी घर में बैठकर रो रही होती हैं। जी जी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। गांव गुन्ना जहां पर आप मुझे देख रहे हैं, सदर पुलिस स्टेशन की हदूद में ये गांव आता है और एग्जैक्टली मैं आपको उस पॉइंट पर लेकर चलूंगी जहां पर 10 से 12 लोगों ने फील्डिंग लगाकर एक शख्स को मर्डर कर दिया। ये कहती है एफआईआर। एग्जैक्टली वो पॉइंट, वो वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि किस तरह से 10 से 12 लोग बाइक्स पर आए, डंडे सोटे चले, फायरिंग हुई और इस फायरिंग के नतीजे में जो कि दिल पर एक फायर मारा गया, आशिर के 27 साला आशिर जो अनमेरिड लड़का है, जिसके कागजात तमाम तैयार हो गए थे और वो इस मुल्क से बाहर जा रहा था ज़रिया माश के लिए। अपने वालिदैन का इंतहाई ताबेदार और पूरे गांव का लाडला आशिर आज इस दुनिया में नहीं रहा। एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है, ये वो दुकानें हैं जहां पर इनका झगड़ा हुआ और फिर फायरिंग हुई शदीद किस्म की। इस टाइम मैं मौजूद हूं मलिक आशिर आवान की फैमिली के हमरा। गांव वाले मौजूद हैं, हमदर्द मौजूद हैं, दोस्त अहबाब मौजूद हैं और उनके वालिद साहब भी इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। वालिद साहब से डिटेल के साथ हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊंची सुनते हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज़ जो है वो इन तक पहुंच सके, आप तक पहुंच सके और आला अफसरान तक भी पहुंच सके, ताकि इंसाफ का हसूल यकीनी बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माइक पास करें। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैयाज़ अली है। फैयाज़ अली। फ़याज़ अली। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा फ़याज़ साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। 4 बच्चे हैं, 2 जी। बेटे और 2 बेटियां। जी एक बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। जी बिल्कुल। ये कितनी उम्र थी आशिर की? बच्चे की 26 साल एज थी। शादी तो नहीं की? नहीं, अभी नहीं हुई थी। तालीम दिलवाई? बच्चा, उसके पास 3 ईयर का ये जो है होता है ऑटो एंड मोबाइल डिप्लोमा, ये था, उसने टेक्निकल कॉलेज से किया हुआ था। सही है। अब मुझे बताइए झगड़ा क्या हुआ, किसने मार दिया? कोई रिकॉर्ड नहीं है। गांव वाले कहते हैं बड़ा अच्छा लड़का था, बहुत नेक लड़का था, काम से काम रखने वाला था, तो किस जालिम ने क्यों और कैसे कत्ल किया? हमारा इन लोगों से ना सिर्फ ये कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि इनके साथ तल्लुकात भी कुछ अच्छी नवीयत के तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे साथ इनके कोई भी ऐसे तल्लुकात नहीं थे कि जिनकी वजह से हम ये कह सकें कि कोई किसी किस्म की कोई मुखालफत या कोई क्लैश थी। ठीक है। इसके बावजूद ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें झगड़ा दरअसल जो है वो बिल्कुल मामूली नवीयत का रहा और फौरी झगड़ा था। ठीक है। उन लोगों की किराने की दुकान है वहाँ पे,
तो हमारा अच्छा। बच्चा घर से कुछ सौदा सलफ लेने के लिए गया था। ठीक है। वो जैसे ही वापस गुन्ना कलां अड्डा से उसने कुछ चीज़ें खरीदी और वापस इनकी दुकान पे आया, वहाँ पर इनके साथ कुछ मामूली तलह कलामी हो गई होगी। वो चूँकि अब बच्चा ही नहीं है तो हमें नहीं पता वो किस किस्म की तलह कलामी थी। ठीक कह रहे हैं। उसी तलह कलामी को मैं बाद में जब बच्चे ने उन लोगों को छोड़ दिया और उन लोगों ने भी हमारे बच्चे को छोड़ दिया, तो हमारा बच्चा अपनी बाइक पे बैठ के जब वापस आने लगा तो फिर उन लोगों ने कोई ऐसी हरकत की कि जिसमें से कुछ लोगों ने आगे होकर बाइक को रोका, जो चूँकि मैं वहाँ पे इस वक्त में मौके पे पहुँच चुका था। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने देखा तो उन लोगों ने आगे होकर बाइक को रोका है, लेकिन चूँकि हमारे उनके साथ कुछ ऐसे तल्लुकात थे ही नहीं, इसलिए जहन में ये बात आई नहीं कि ये लोग इस हद तक आगे चले जाएंगे। नहीं, वो बात क्या हुई थी जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, फिर बाइक को रोका, बाइक के आगे आ गए? ये जो भी बात है ये फिलहाल हमारे इल्म में नहीं है। अच्छा, जब आप पहुंचे तो उस टाइम बाइक को रोक चुके थे? जब मैं पहुंचा तो उस टाइम वो बाइक को रोक रहे थे। अभी रोक चुके नहीं थे, अभी रोक रहे थे। वो कितने लोग थे? वो तकरीबन 5-6 आदमी थे जो बाइक को रोक रहे थे। इनके हाथ में कोई डंडे भी थे या नॉर्मल? नहीं, 2 आदमियों के हाथ में कोई डंडे थे, वो हमने देखे भी, लेकिन उस वक्त भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये बच्चे को इस हद तक लेके जाएंगे। ठीक है। तो बहरहाल बात ये हुई कि जब तक हम वहाँ पे पहुँचते और बच्चे को आगे से छुड़वाते या उन लोगों से बात करते, ठीक है, तब तक बच्चे को हादसा पेश आ चुका था। ओह, फायर मार चुके थे? फायर मार चुके थे। और चूंकि हम लोग बिल्कुल करीब ही थे, वहाँ से आप समझ लें कि 20 या 25 फीट फासला होगा हमारा। ठीक है, ज़ाहिर है जब आपको नजर आ रहा है तो आप बिल्कुल करीब। तो हम जैसे ही आगे बढ़े, फिर पहले तो ये कि उन्होंने बच्चे को फायर लग चुका था, फिर उन्होंने बिल्कुल सीधे हम पे फायर किए। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने हवाई फायर की, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल हम लोगों पर सीधे फायर किए। ठीक है। तो जब कोई फायर करता है तो फिर सब लोग पीछे हटते हैं। जाहिर है जी, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, हाँ, कोई जान बचाता है। वो चूंकि रोड है, लिंक रोड है, वहाँ पे काफ़ी गैदरिंग थी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। वो लोग जब पीछे कोई अकलत भागे तो उन्हीं के साथ दक्कम पेल में हम लोग भी कुछ पीछे आ गए। लेकिन इसके बाद जब हम मौके पर पहुँचे तो पहले तो मेरा जहन में यही था कि बच्चा शायद जख्मी है, चलो हम कुछ करते हैं। लेकिन बाप है ना, वो कैसे मान ले कि बच्चा मर चुका है? बाप ने तो यही कहना है कि शायद सांस चल रही होगी। बताइए। बहरहाल जब मैं बच्चे के पास पहुंचा था तो तब भी उम्मीद थी कि ये जख्मी है। वहीं से मेरे साथ मेरा एक कज़न भी था, मैंने उसे अपना मोबाइल दिया कि 11-22 वालों को फ़ोन करो कि वो जल्दी आ जाए। हाँ। कुछ ही देर में वो भी लोग पहुंच गए। ये भी हम नहीं कहते कि उन्होंने देर की आने में, नहीं, कुछ ही पलों में वो लोग पहुंच गए। 2-4-10 मिनट हो गए होंगे। ठीक है। उन्होंने आते ही जो पहली बात हमसे की, उन्होंने बोला कि बच्चा आपका एक्सपायर हो चुका है। आप बच्चे के पास ही थे? हाँ, मैं बच्चे के पास ही खड़ा था। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद फिर आगे क्या होना था, फिर आगे जो भी होता रहा वो तो आप यूँ समझिए कि वो हमारे जहनों के ऊपर से ही गुजरता रहा। हम बाजार वहीं पे खड़े थे, हर चीज़ देख भी रहे थे, लेकिन ना तो कोई दिमाग कोई चीज़ सोच रहा था, ना ही हमें कुछ समझ आ रहा था। अच्छा, फिर मैं वहीं पे था जब पुलिस भी आ गई। ठीक है। हाँ, उन लोगों ने भी आते ही अपनी कार्रवाई के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों से वो पूछते भी रहे, हमारे साथ भी उन्होंने अज़राए हमदर्दी कुछ बातें भी की। लेकिन बात यह है कि उस वक्त हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है। जो बिल्कुल हकीकतन बात है वो यही बात है जी, आपके ऊपर तो कयामत आ गई ना। हाँ। लोगों की नस्लों में हम ठीक ठाक भी थे। माइक पास कीजिए, माइक पास करें। हाँ। अच्छा, पास कर लें। लेकिन हमें कुछ भी फिर समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जब मैं कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो तब तक शायद 2 घंटे गुजर चुके थे। आशिर की वालिदा को कब इत्ला दी? जी, आशिर की वालिदा को कब इत्ला दी? नहीं, उसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसे मैंने 4 से 5 घंटे तक, जब तक बेटे की मैयत घर नहीं आई तब तक उसे ये नहीं बताया। हाँ, उसे ये बार बार कहते रहे कि बच्चे को ज़ख्म है, आप दुआ करें। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जहन था कि अगर उसे फौरी ये पता चलेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वो शायद सदमे से वो भी ना रहे। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी बेटे से? हाँ, बहुत ज़्यादा थी। दरअसल ये मेरा जो बच्चा है तो वो मेरा ही बच्चा था। मेरे ही 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई है, ये मेरे साथ में पास में बैठा हुआ है। अच्छा। वो बच्चा छोटा सा था तो इसी ने लिया हुआ था। ये उम्र में भी एक दूसरे से 10 साल के लगभग इनकी उम्र का फ़र्क है, डिस्टेंस है। हाँ, तो ये बचपन में भी इकट्ठे ही खेलते रहे। फिर बाद में जब इसकी शादी हुई तो कुछ इत्फाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे औलाद नहीं दी। ठीक है। तो ये वो बच्चा इसी ने लिया हुआ था, इसी ने पाला हुआ था, इसी के पास रहता था।
ठीक है। लेकिन घर हमारा एक ही है, चूंकि वो रहता बेशक किसी के ठीक है, पास था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो हमारे ही पास था। माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर। मोहम्मद शबीर। शबीर जी। साहब, आप क्या लगते हैं आशिर के? रिश्ते में दादा लगता हूँ उसका। रिश्ते में दादा लगते हैं। जी। कैसा लड़का था? अच्छा लड़का था। ये साल में ईदैन के दिन आते हैं 2 दफ़ा। जी। तमाम गाँव के बच्चों में वो 50-50, 100-100, 200 रुपया बांट देता था। अच्छा, यानी इस किस्म का वो बच्चा था, कम उम्र में, ठीक है, गैर शादीशुदा था। ठीक है। वैसे सुनता था कि फलां आदमी घर से थोड़ा कमजोर है। गरीब है, कमज़ोर है, उसे इमदाद गैबी तौर पे भी पहुंचा देता था, जिसका हमें इल्म नहीं होता था। अच्छा जी। यानी उसकी ऐसी ऐसी आदतें थी, क्या बयान करें हम। सही। जिन लोगों ने आशिर को कत्ल किया, इनके साथ क्या झगड़ा था आप लोगों का? ये जी असल बात थी, या तो आशिर जानता है, ठीक है, या फिर कत्ल करने वाले जानते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। हमें कोई इल्म नहीं। जो कातिल हैं उनके साथ गपशप है आप लोगों की? पहले थी, अभी भी, आज भी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हम। ठीक है। उनका ताया, उसका नाम है अरशाद शाह। आप बात कर रहे हैं मुल्जिम पार्टी की? जी। अच्छा जी। उसने एसपी साहब के ऑफिस के सामने हम खड़े थे, ठीक आया, है। आकर उसने हाथ ऐसे किया, मुंह से नहीं बोला, अच्छा जी। मैंने भी हाथ उसी तरह आगे कर दिया, ठीक है। सलाम ले लिया, ठीक मुंह है। से ना वो बोला ना। सॉरी। यानी ठीक है। उनके साथ किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, डायरेक्टली कोई झगड़ा नहीं है। ना। बल्कि ये कह सकते हैं कि अच्छे ताल्लुकात थे, यहाँ कहीं भी मिलते थे, अच्छे तरह इस्लाम देते थे। अच्छा जी। इससे ज़्यादा मैं ना कुछ जानता हूँ ना कह सकता हूँ। मुल्जिम फैमिली की तरफ से, मुल्जिम पार्टी की तरफ से क्या कहते हैं? क्योंकि ये गांव उनका भी है, ये गांव मकतूल का भी है, ये गांव मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से मैं ये कहूँगा कि उनके वालिदैन ना जो जी, वो हमारे लंगोटिए रहे हैं, अच्छे लोग हैं, उनका दादा अच्छा है। ये बच्चे अच्छे नहीं हैं जिन्होंने कत्ल किया है। अच्छा। इनके पहले भी बहुत ज्यादा वकूए हैं, किसी को नेगेटिविटी में मुलविस रहे हैं। जी, किसी को छुरियां मार दी हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर दिया। बड़ा मुश्किल होता है बुजुर्गों के लिए, नाना के लिए, दादा के लिए, कि अगली नस्ल उसका जनाजा उठाना पड़ जाए। उस फैमिली के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक थे, ठीक थे। ठीक थे। ये बच्चों ने ये काम कर दिया। हाँ, ये उनके बच्चों ने किया। बस लोगों को नहीं आए सुनया कि किसी दी लड़ाई ही ते विच सुलह कराउण वास्ते गया है। मेरा ना मुंह खिंचे जांदा, ज्यादा गल्लां नहीं मैं कर। इस वजह तो है मसला बन गया। टेंशन इस टेंशन नाल ओहो हो सानू खा के सानू डंग मारिया ना। ओयो खांदे भी रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ? आ ते होर सलाम दुआ में जदों होण ते फिर ऐसे तो नहीं हुंदा, सानू खादा, सानू डंग मार। इस गांव के चेयरमैन हैं, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। पूरा नाम बताइए। चौधरी मोहम्मद लतीफ़, चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल ऑफ राजपुर अलकाजा। अच्छा चौधरी साहब, क्या सूरत हाल है इस गांव की? क्या वकुआ हो गया, क्या कहते हैं? ये जो वकूआ हुआ है ना जी, पूरे गाँव की समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि ये जो आशिर लड़का था ना जी, हाँ जी। इसके साथ हुआ एक अजूबा हो गया है। अच्छा जी। आशिर लड़का बहुत अच्छा बच्चा था, हमारे बच्चों की तरह था। ठीक है। मेरा भांजा इंग्लैंड में चला गया 6 महीने से, उसका बहुत अच्छा दोस्त था। राइट। ईद वाले दिन मस्जिद में मुझे मिला, बड़ा अच्छा खुश अखलाकी से। और पूरा गांव, कोई बच्चा ये बात नहीं कह सकता कि आशिर में कोई ऐसा ऐब था। ठीक है। बहुत मोहब्बत वाला, बहुत अच्छा बच्चा था। आज दूसरी मुल्ज़िम पार्टी अगर बोले जी आशिर फलाना काम करता था, फलाना करता था, मैं ऐसा मैं जी एक बात करने लगा। हमारा बच्चा इतना साफ सुथरा था, आज तक उसके ऊपर किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन तक भी नहीं है। राइट। जो गलत बच्चे होते हैं ना जी, उनकी हफ्ते में 2-2 FIR होती हैं। ठीक हो गया। मुल्जिम फैमिली की तरफ से, मुल्जिम पार्टी की तरफ से क्या कहते हैं? क्योंकि ये गांव उनका भी है, ये गांव मकतूल का भी है, ये गांव मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से मैं ये कहूँगा कि उनके
वालदैन ना जो जी वो हमारे लंगोटिए रहे हैं, अच्छे लोग हैं, उनका दादा अच्छा है। ये बच्चे अच्छे नहीं हैं जिन्होंने कत्ल किया है। अच्छा, इनके पहले भी बहुत ज़्यादा वकूए हैं, किसी को नेगेटिविटी में मुलविस रहे हैं। जी, किसी को छुरियां मार दी हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर दिया, बट्टों के लड़कों से गाँव में मतलब कि 6 माह पहले भी उनका झगड़ा हुआ था। गुन्ना कलां के 90% लोग कहेंगे कि ये बच्चे जड़े ना मतलब कि नहीं है। क्रिमिनल है, तो अच्छे नहीं आपने है। इस हवाले से कोई काविश नहीं की, एक कोई काम नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं की कि ये क्रिमिनल्स हैं या ये पंगे लेते हैं, छुरियां मारते हैं, फायरिंग देखो करते जी, हैं? असल बातें सामने कत्ल के बाद आई हैं। ये सब कुछ अब पता चला है? हमने पूछा है ना कि मतलब कि इन्होंने इतनी हद तक क्यों चले गए हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने ये बताया कि ये पहले ही ऐसे हैं। अच्छा जी, हाँ, ये मतलब कि करते हैं सारा कुछ। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जो हुआ है वो गलत हुआ है जी, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बिल्कुल ठीक ये है। हमारे बहुत शरीफ फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है जी। हमारे गांव का कोई एक आदमी भी ये नहीं कहेगा कि इस फैमिली में कोई चौधरी साहब, आप चेयरमैन भी हैं, आप लोगों से मिलते भी जी। हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े भी हैं, जी। यकीनन आप तजुर्बाकार भी हैं। जी जब एक गांव में कातिल रहता है और उसी गांव में मकतूल भी रहता है, जी दोनों की फैमिलीज रहती हैं, तो कत्ल हो जाए तो उसके बाद वो सिलसिला रुकता नहीं है। वो चपकलश, वो रंजिश, वो दुश्मनी, वो झगड़ा, जी। हर साल 6 महीने के बाद हम कोई ना कोई वकुआ सुनते हैं। मेरी जी, बात जी। से आप मुत्तफिक हैं? जी जी मैं मतलब आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? 6 महीने बाद हम दोबारा कोई नया कारनामा देखेंगे? उनको इबरतनाक सजा दी जाएगी तो मेरे ख्याल से बहुत कंट्रोल हो जाएगा जी। आप स्टे करेंगे, आप स्टैंड करेंगे मकतूल फैमिली के साथ? जी, हर आप वक्त किरदार अदा करेंगे? जी जी पूरा किरदार अदा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं इस फैमिली के लिए 24 घंटे तैयार हूँ जी। और उसके बाद अपने SHO साहब का बड़ा मशकूर हूँ, इस टीम का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मौके पे आके मौके पे उसी टाइम गिरफ्तार भी किया थैंक यू मुलज़म सो और मच। आशिर के दादा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, आशिर दे मुतल्लिक की कहोगे? आशर बहुत अच्छा लड़का सी। बड़ा मुश्किल होता है बुजुर्गों के लिए, नाना के लिए, दादा के लिए कि अगली नस्ल उनके हाथों में है जिनके लिए ख्वाब देखे होते हैं, उसका जनाजा उठाना पड़ जाए जो नस्ल है। बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। बेटे का जनाजा उठाना बहुत मुश्किल है। उस फैमिली के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक थे, ठीक से ठीक थे। जब भी मिले हैं खुश। ये बच्चों ने ये काम कर दिया? हाँ जी, ये उनके बच्चों ने किया। जनाजे पे आए थे? नहीं, आना चाहिए था, चाहिए तो था क्योंकि आप लोगों का डायरेक्टली तो झगड़ा था ही नहीं। जी बेशक, लेकिन नहीं आया। नहीं आए? नहीं। दुख हुआ? बेशक हो। गिला किया? गिला कैसे करना। कितने गिला। साल पुराना आना जाना था घरों में? मिलना मिलाना कितने साल 30-35 पुराना? साल से। ओहो, 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत होती है, बेशक तो दुख तो हुआ होगा कि बेशक। चलो जो भी बच्चों ने कर दिया, दुख तो जनाजे बहुत में तो हुआ। आते। दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन जनाजे पे नहीं हुआ है। नफरत हुई? ज़ाहिर वो तो होती है। आशिर की वालिदा जाहिर है सदमा है, गम से निढाल हैं, नानी लगातार रो रही हैं। किसी के घर में भी कोई ऐसा वक़ुआ हो, अल्लाह ना करे, तो यकीनन घर वालों का यही हाल होता है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असमत। क्या नाम है? असमत। अजमत। अजमत साहिबा, जुल्म हुआ है, गलत हुआ है। मैं जितने मर्जी जुमले बोलूँ, मैं जितना भी दिलासा दूँ, माँ को उसके जवान बेटे का सब्र नहीं आता। आखिरी मर्तबा आपकी जो बात हुई आशिर से, वो क्या हुई थी? अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे। आखिरी दफा आई कि आंसू, मैं क्या किधर चला है? अच्छा जी। कहते मैं 10 मिनट बाद आया। अच्छा जी। बस आई क्या 10 मिनट बाद ही चलानो और ही गल्लां दी तलाह आन लग पई। 10 मिनट बाद आना मैं कह के बाहर गया सी। हाँ जी। अच्छा, फिर खबर मिली हाँ जी। कि आशिर ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਮੌਕੇ ਤੇ? नहीं मैं नहीं गई, मैं घर ही सी। ਆਸ਼ਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਹੈ? दवा ना हाले। ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਰ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ? नहीं, कोई ऐसा मसला ही नहीं, कभी बाहर ही नहीं सी नहास कद गया।
ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਲੁਕਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸੁਣੀ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਸ਼ਿਰ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਂਝ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। अच्छा चलो ठीक है। मैंने ए नहीं माइक आना। माइक पास करो, इन्हां नूं माइक दिओ, पास करें माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे, आमीन और अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल भी करे। आमीन। क्या कहना चाहती हैं आशिर के लिए? आप उसकी नानी हैं? हाँ, दादी भी है, नानी भी है। जुल्म हुआ साढ़े नाल। बस जुल्म। मैं ज्यादा नहीं, मेरा मुंह खिंचया माइक जांदा। पास करें। अच्छा, मेरा ना मुंह खिंचया जांदा, ज्यादा गल्ला नहीं मैं कर सकती। जुल्म होया है? हाँ, साढ़े ना बड़ा जुल्म है। इस वजह तो है मसला बन गया। टेंशन इस टेंशन नाल तुसी दवाई ਲਈ है? दवाई मैं ले रही हूँ। ओहो हो। हाँ, मेरा ना खिंच का मुंह मैं ज्यादा गल्ला नहीं कर सकती। बहरहाल जुल्म होया, बहुत जुल्म होया। बच्चा है, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? कोई किसी किस्म की किसी ने ना कोई दुश्मनी, ना कोई माड़ी चंगी। हाँ। शरीफ खानदान दा शरीफ पुत्र। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सारे पिंड वालियां ने हाँ यही जी, किया। हाँ। किसी ना कोई किसी साढ़े ना बहुत ज्यादती हुई। मेरे गल नहीं कर सकती क्यों? हाँ ठीक है ठीक है। बहरहाल जुल्म दी उन्हें इंतहा की, सानू खा के सानू डंग मारिया ना। ਓਏ ਓਏ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ। बिहाइंड सारी स्टोरी इसमें ये थी कि आशिर का दोस्त था शुएब और फिजान। ठीक है। इनका झगड़ा एक दिन पहले वकूए से जो सभी मुलजम है उसका दोस्त जैन जट था, उसके साथ गुन्ना अड्डे पर इनका झगड़ा होता है आपस में, मूली बात पे। उन्होंने आशिर वगैरह को कॉल की जी, तो, लेकिन ये इनका आपस में झगड़ा डायरेक्टली साबित नहीं हुआ। ठीक है। ये किसी उनके कहने के वहाँ पे आए थे। हाँ। डायरेक्टली इनका झगड़ा नहीं है, इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व हुए हैं। और वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए कि अपनी औलाद पर कंट्रोल हाय करें हाय ताकि हाय। उनको पता चले। क्या आपने करोड़ों की बात की जी, है? जी, बस यही अपनी कहना औलादों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। जी, जी, पैगाम देना और चाहते चेक एंड बैलेंस रखें। जी, जी। कि वो किसकी कॉल पर कहां पर कितने डंडे, कितने सोटे और कितने जवानों को लेकर जाते हैं, जी, और बिल्कुल। धक्का पेल शुरू होती है, माँ बाप और की फिर नहीं। माएँ बेचारी घर में बैठकर रो रही होती जी हैं। जी। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी SHO सदर सियालकोट अब्दुल रज़ाक साहब, गाजी भी हैं, और जहां पर हम क्राइम की बात करते हैं तो अपनी फील्ड में क्राइम फाइटर के नाम से भी जाने जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब हैं, डिटेल से हम इनसे जानते हैं कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। उस वीडियो को अगर गौर से देखा जाए तो क्लियरली ये बात समझ आती है कि बंदों ने डंडे सोटे उठाए हैं और मैदान जंग बना हुआ है। क्या वक़ूआ है, कितने लोग कत्ल हुए और रियलिटी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ाक साहब, मैदान जंग बना हुआ है, जिसका दिल कर रहा है वो ठा कर रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो डंडे चला रहा है। क्या वक़ूआ क्या है? बेसिकली ये वकूआ 9/4/25 का है, ये अप्रैल की 9 तारीख का। जी तो इसमें एक लड़का मर्डर हुआ था, उसका नाम है आशिर। जी। तो इसमें ये जो बिहाइंड सारी स्टोरी है इसमें ये थी कि आशिर का दोस्त था शुएब और फिजान। ठीक है। इनका झगड़ा एक दिन पहले वकूए से जो सभी मुलजम है उसका दोस्त जैन जट था, उसके साथ गुन्ना अड्डे पर इनका झगड़ा होता है आपस में, मूली बात पर रास्ता गुजरने पर का झगड़ा होता कि रास्ता नहीं दे रहे, मैंने पहले जाना है और तुमने पहले जाना है। है। इनका झगड़ा होता है और वहाँ पे इनका झगड़ा ज़्यादा नहीं होता, मूली होता है बस, वो दोनों पार्टियाँ वहाँ चली जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे जो जैन लड़का है ये अपना जो दोस्त भी है जो मुलजम पार्टी है, ये उनकी दुकान पे बैठा हुआ था ना, तो जो दो लड़के शुएब और फिजान वहाँ से गुजरते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो उसको वहाँ दुकान से बाहर ही उसको पकड़ लेते हैं और उसको थोड़ा सा मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभी उसका भाई रफ़ी जो है वो भी वहाँ मौजूद थे, वो उसमें इंटरव्यू करके तो वो दोनों लड़कों को वहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, मामला रफा दफा कर दे। क्योंकि वो 2 थे या 3 थे, वो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है। बेसिकली उनको थोड़ी बड़ी ज़्यादा लग गई होंगी। ठीक है।
इनके हाथों से लड़ाई होती है वहाँ पे जो पहले हुई है। ठीक है, वो यहाँ वहाँ से शुएब और फिजान चले जाते हैं और बाद में ये कॉल करते हैं अपने दोस्तों को, सही जिसमें ये आशर भी इनका दोस्त था जी, और भी इनके साथ लड़के थे कि इससे हमारा झगड़ा होगा तो आप इधर हमारे पास आते हैं। सही, तो ये वहाँ पे जाते हैं इनका, तो फिर वहाँ पे दोबारा झगड़ा वहाँ पे दुकान के ऊपर होता है। ठीक है, फिर वहाँ पे जिसने आप देखा वीडियो में भी आपने देखा होगा कि उनके डंडे और जो उनके हुरा मुके चल रहे हैं सारे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये लड़के पे ज़्यादा हो चुके थे, जो ये शुएब और फिजान जो गोद के लड़के ज़्यादा थे, और ये क्योंकि दुकान के ऊपर 2 भाई और एक जैन और बाकी भी 2-3 के वहाँ पे लोग मौजूद थे। जी, तो लेकिन वो जब हैवी हो रहे थे बाद में इनका झगड़ा इवन के थोड़ा सा ठंडा भी पड़ा उसमें, लेकिन उस दौरान ये जो मुलज़म क्या नाम है इसका, सभी है, ठीक है, ये अपने घर गया, सभी जो है ठीक और है। घर से ये पिस्टल लेके आया है। अच्छा, मतलब पिस्टल इन्होंने तैयार करके रखी होती है घर पे कि झगड़ा? इनका घर भी सामने घर है इनका ना, ओके, इनके दुकान के सामने घर है, ठीक है। वहाँ है, पिस्टल लेके आता है और आते सार ना ये फायर करता है सीधा आशर के ऊपर, आशिक के ऊपर फायर करता है। ठीक है, और आशर के वो जो फायर है वो सीने के ऊपर लगता है, बाएं जान दिल के ऊपर लगता है, एक ही फायर लगता है उसको, ठीक है, और वहाँ वो गिर जाता है। ओह, ठीक है, उसके बाद ये सारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इसमें जो कातिल पार्टी है और जो मकतूल पार्टी है, इन दोनों का झगड़ा आपस में नहीं था। डायरेक्टली इनका झगड़ा नहीं है, इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व हुए हैं। और वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल ये ऐसे वो ही है। केस मुझे लग रहा वो है। जो जैन लड़का था वो भी यानी कि जो दूसरा बंदा था वो भी इनका दोस्त था, उनकी दुकान पे बैठा हुआ था। सही, और जो दूसरे जो था शुएब फिजान, उन्होंने आशिर वगैरह को कॉल की जी, तो, लेकिन ये इनका आपस में झगड़ा डायरेक्टली साबित नहीं हुआ। ठीक है। ये किसी उनके कहने के वहाँ पे आए थे। बिल्कुल ठीक है। आला कत्ल बरामद कर लिया है, वो अपने मुलज़म रिमांड पे है, वो इंशाल्लाह बरामद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कितने मुल्ज़मान इस केस में गिरफ्तार किए? इसमें हमारे पास टोटल 2 मुलज़म गिरफ्तार हैं। ठीक है, जिसने जो फायर किया है वो जो सभी है, और इसका साथ जो चचा था मौके मौजूद था। जो रफ़ी मुलज़म है जिसने वो भी मौके मौजूद था, तो उसने अपनी बुरी बिल कराई हुई है, ठीक है। तो वो भी इसके जो उसका उसमें किरदार होगा उसका वो चलान हो जाएगा। मजरूब कितने लोग हुए? मजरूब कुछ हुए भी या नहीं हुए? नहीं, मजरूब बेसिकली जो मकतूल है ना वही, उसके सर में भी चोट थी एक, ओहो। और एक फायर था। ठीक है, लेकिन जो जानलेवा जो वजह मौजूद वो उसका वो फायर ही बना। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा रज़ाक साहब के एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि ये लोग थड़ा लगा के बैठे थे, ये लोग फील्डिंग लगा के बैठे थे, गुजरे और फिर फ़ौरन से इनको दबोच लिया गया। इसमें क्या हकीकत है? असल में इसमें अगर वहाँ पे फुटेज ना होती, हमें जो सामने बिल्कुल स्कूल है ठीक वहाँ है, पे CCTV कैमरा लगा हुआ था, सही, तो ये सारा जो केस है, सारी फुटेज है ना उसके अंदर रिकॉर्ड हो गई है। उसमें आप अगर मैं भी ये चाहूँ ना कि नहीं वकूआ इस तरह हुआ है, जी। तो मैं भी ये नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल बिल्कुल। वो यानी कि इसमें ये किसमें इस केस में ये बड़ी चीज़ें परफेक्ट आई है कि जो वीडियो है हमारे पास वो जी। बिल्कुल जो है वकूआ की वो सारी वीडियो मौजूद है कि जो कोई कर रहा है किरदार, कौन फायर बिल्कुल मार रहा बिल्कुल, है, बड़ा क्लियरली कौन- नजर आ रहा है। कौन डंडा मार रहा है, कौन कर रहा है, कौन हमला कर रहा है, कौन बचा रहा है, तो उसमें हर चीज़ क्लियरली मौजूद है। बिल्कुल तो ठीक इसमें है, हमारे लिए थोड़ी तफ्तीश इस लिहाज से थोड़ी आसान है सही है, कि इसमें हमें वो जो लोग आमतौर पे कहते हैं नहीं फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया है, या इसने फायर नहीं मारा, बहका नहीं सकते। इन्होंने खुद फायर मार लिया, लोग मुख्तलिफ के मौके बिल्कुल। इसमें लेते हैं। लेकिन इसमें ये है हमारा ये फ़ायदा हुआ है, टाइमली हमने फुटेज लिया वहाँ पे। ठीक है, बेसिकली वो जो फुटेज जो कैमरा है वो भी वो मुलज़म पार्टी के सामने स्कूल है उधर लगा हुआ था, ठीक है, तो हमने वो फौरी वहाँ से फुटेज ली ताकि ज़ाया ना कोई फुटेज कर सके उसको। ठीक है, तो उस लिहाज से हमें इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ है कि कोई बंदा जो है ना अभी ये झूठ नहीं बोल सकता कि इसने ये किया उसने वो किया। बिल्कुल ठीक है। कितने दिनों में मुल्जिम गिरफ्तार किया और कितनी रेड्स में गिरफ्तार किया? मुलज़म हमने ये काफ़ी रेड किए थे, ये गुजरात भाग गए थे, इनके अच्छा। ननियाल हैं गुजरात में, तो बाद में हमने 2-4 रेड किए तो फिर हमने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात ही या अपने नहीं, सराउंडिंग? सियालकोट से हमने गिरफ्तार किया इनको। अच्छा, सियालकोट से गिरफ्तार किया और रेड्स भी सियालकोट ने ही की और गुजरात में किए, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अक्सर औकात देखते हैं एक कल्चर डेवलप हो गया है कि कॉल आती है जी मेरी लड़ाई हो गई, पहुंचो, 2, 4, 5, 10 जितनी जिसकी लिंक्स होते हैं वो लोग पहुंचते हैं, डंडे सोटे पिस्टल जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो इस्तेमाल की, मार कुटाई की, अपने अपने घर चले गए। बहुत से फैमिलीज़ के बच्चे ऐसे होते हैं जो रियल में जिनके पेरेंट्स को नहीं पता होता बच्चा बाहर जाके कर क्या रहा है। आप एज अ इंस्पेक्टर इस मैसेज को कैसे कन्वे करेंगे? उसमें ये बात बिल्कुल ठीक ही है आपने कि हमारा इधर जो माशरे में रिवाज बन चुका है, लड़ाई छोटी होती है, कॉल करके घर वालों को या दोस्तों को बुला लेते हैं। बिल्कुल। अल्लाह के अगर किसी का ज्यादती हुई है तो उसे चाहिए फौरी 1 पे कॉल करे, पुलिस को कॉल करे। बिल्कुल। तो अगर छोटा वकूआ है तो उसको बड़ा ना बनने दे, क्योंकि अगर गुस्से में आके जोश में आके जो भी वकूआ होता है वो बड़ा वकूआ होता है। हालांकि ये जो लड़ाई है इतनी लड़ाई बड़ी नहीं थी, मामूली लड़ाई थी,
लेकिन उसको जब हवा दी गई है हवा ना? दी गई और जब वेपन इस्तेमाल हुए बिल्कुल। तो गुस्से में आके फिर ये वकूआ सारा हुआ। तो ये वकूआ इस तरह हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कि मिसालें इस तरह की हमारे माशरे में बहुत मिसालें मौजूद हैं कि छोटा सा वकूआ होता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही है, तो मैं ये समझता हूँ कि बंदे को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना और चाहिए। अगर समझते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादती हो रही है, पुलिस को कॉल कर लें, 155 कॉल कर दें, ये बड़ा वकूआ होने से बच जाए। खुद पुलिस वाले ना बन जाइए, खुद ठेकेदार बन जाते हैं पिस्टल निकाल के कि हम अपना बदला खुद ही ले लेंगे। क्योंकि जब आप देखा होगा जब बाहर से लोग आते हैं ना, जी जी, तो वो ये नहीं देखते कि लड़ाई क्या हुई है। बिल्कुल फिर वो सही। जो वकूआ करते हैं वो बस वो अपने हिसाब से करते हैं कि हमने बुलाया। एग्रेशन निकाला और और चलो। आमतौर पे जो बंदे आते हैं इस तरह किसी की इमदाद करने के लिए, हमेशा मैंने देखा है इस तरह के वकूओं में कि जो असल बंदे होते हैं जी, जी। जिनकी लड़ाई होती है वो बच जाते हैं। बिल्कुल सही है, जो उनके इमदादी आए होते हैं उनके में से कोई ना कोई अक्सर वकूओं में वो इस तरह नुकसान हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हबीब साहब, सब इंस्पेक्टर ने, जनाब हबीब साहब, डेड बॉडी कहाँ पड़ी थी? जी ये इधर पड़ी हुई थी, एक फायर लगा था उसको अच्छा, दिल के करीब। जब आप लोग आए हैं तो सांसें चल रही थी या खत्म हो चुकी नहीं, थी? डेड हो चुका था। डेड हो चुका था जी। अच्छा, कितने लोग थे अंदाजन यहाँ वकूए पर, मौके पर? मैडम हमारे आने के वक्त तकरीबन काफ़ी लोग जमा हो गए थे। ठीक है। झगड़ा उस वक्त तो ख़त्म हो गया था, झगड़े में ये फायर लगा था उसको। झगड़े के दौरान फायर लगा? जी मैम, और सभी ने ये फायर मारा था। ठीक है, अरेस्ट है हमारे पास है, मुल्जिम अरेस्ट कर लिए हैं। रिमांड पे है जी। मुल्जिमान कितने अरेस्ट हुए? पुलिस ने तफ्तीश के बाद क्या निकाला? मरकजी मुल्जिम कहाँ से पकड़ा और मरकजी मुल्जिम इस केस के हवाले से क्या डिटेल्स बताता है, ये सब भी हम जानेंगे। और यहाँ पर रहने वाले लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी इफ्तिखार अहमद जी। हाजी साहब, यहाँ पर जो झगड़ा हुआ, जी जी आज से कितने दिन पुरानी बात है? जी गलबन 1 महीने के करीब हो गया जी। अच्छा हाजी साहब, आप आए थे यहाँ पर? जी बाद में आया था जी। बाद में आए थे, क्या देखा आकर? यहाँ मर्डर हुआ था जी। आप जानते हैं उस लड़के को? जी जानते हैं जी। अच्छा, और जिन्होंने मर्डर किया उनको भी जानते हैं? जी जानते हैं। जो मर्डर करने वाले हैं, जो जालिम हैं, जो कातिल हैं, जी जी कैसे लोग हैं, क्या कहते हैं, फैमिलीज कैसी हैं? ज़ाती तौर पे तो वो अच्छे आदमी है, इससे पहले तो उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस हो गया जी, मामूली से झगड़े से। अच्छा, अच्छा काम तो नहीं ना हुआ जी, गलत काम किसी हुआ। की जान लेना अच्छी बात तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, जुल्म है जी। मजलूम को जी जी कत्ल कर दिया ना? जी जी बिल्कुल ऐसे जुल्म किया। जुल्म किया जी, जुल्म किया। कुछ कहना है आपको? बस यही कहना है जी कि हम जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए कि अपनी औलाद पे कंट्रोल हाय, करें हाय, ताकि हाय। उनको पता चले। क्या आपने करोड़ों की बात की जी है? जी जी बस यही अपनी कहना औलादों के ऊपर कंट्रोल कीजिए जी जी पैगाम देना और चाहते चेक एंड बैलेंस रखें जी जी कि वो किसकी कॉल पर कहां पर कितने डंडे, कितने सोटे और कितने जवानों को लेकर जाते हैं जी, और बिल्कुल। धक्का पेल शुरू होती है माँ बाप और कहने में फिर नहीं माएँ बेचारी घर में बैठकर रो रही होती जी हैं। जी ऐसे ही है। जी जी ऐसे ये बाद में पता चलता है, माँ बाप को बाद में पता चलता है और कि वो हमारे- कमी पूरी नहीं होती। नहीं होती, सारी उम्र नहीं होती जी। एक माँ के 10 बच्चे हैं, जी जी एक बच्चा चला जाए, जी जी 9 बच्चे उसके पास हैं, जी, जी। पर 10वें की कमी फिर भी पूरी फिर नहीं भी होती। नहीं होती, वो भूलते नहीं। ऐसे ही है। जी मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में हैं और ये कहना है कि हम इससे पहले कभी इस किस्म के काम में मुलविस नहीं हुए। आज भी इस कत्ल के बाद भी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से मुसाफा तो किया है मगर बातचीत कोई नहीं की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।